आज बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत जबरदस्त। मैं दोनों लैपटॉप देख रहा हूँ, इधर जूम पे, इधर यूट्यूब पे, और यहाँ पे भी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे भी बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम होस्ट हैं, आज एमसी हैं, और अपने ही डायमंड्स को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। और ये भी एक ड्रीम होता है कि यार हमारे डायमंड हम उनको इंट्रोड्यूस करें। एंड दीज डायमंड्स आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। ये हम इनको जानते नहीं थे, हम किसी को नहीं जानते थे, और इसी बिजनेस में आके मिले। इन लोगों ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया, और हम लोग एक दूसरे के साथ एक हो गए और इकट्ठे जिंदगी व्यतीत करते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी टैगलाइन है, टुगेदर फॉरएवर। हमेशा के लिए इकट्ठे, जब तक इस दुनिया में इकट्ठे रहेंगे। कैसा अद्भुत बिजनेस है ये। हमारे नेक्स्ट स्पीकर बहुत ही फायर्ड अप, बहुत से लोगों के चहेते डायमंड, उनके डाउनलाइन में डायमंड्स है, उनके अपलाइन में डायमंड्स, अपलाइन में सबके होते हैं, उनके डाउनलाइन में भी डायमंड्स हैं। बहुत ही स्वीट कपल है। मैं चाहूंगा बिंदु को इंट्रोड्यूस करेंगे। भावना, शी वाज इन द नर्सिंग जॉब में थी बिफोर मैरिज, और अक्टूबर में उनकी मैरिज हुई, 1 अक्टूबर 98 एमवे के बाद उनकी मैरिज हुई। और उन मैरिज से 1 महीने बाद उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, 30 नवंबर 98 को बिजनेस ज्वाइन किया, और 4 मंथ्स में वो सिल्वर चले गए और जॉब छोड़ दी, और पिछले 22-22.5 साल से फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बड़ी, जैसे अनिल ने बताया, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेजिंग बिजनेस है उनका। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड किया लोग, और भावना ने पूरे इंडिया में मशहूर हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप सोच के देखो, नई शादी, सिर्फ 1 महीना हुआ है, यंग मैरिड कपल, 1 महीना हुआ था शादी को, बिजनेस प्लान देख लिया एमवे का, ज्वाइन कर लिया, 4 महीने में सिल्वर कर लिया, और जॉब, गवर्नमेंट जॉब, लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब को बाय बाय। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, भावना एंड आलोक उपाध्याय। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, और मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल। खुराना जी ने जिस तरीके से मिस्टर मिसेज खुराना ने शुरू किया, फिर दिनेश जी, उषा जी, तो हम लोग तो काफ़ी बातचीत होती है, और बिज़नेस साथ में हम लोगों ने किया है, बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम LOS। और बिल्कुल मेरे ख्याल से मैसेजेस काफ़ी मिल चुके हैं आप सब लोगों को, है ना। और इतने अच्छे स्पीकर्स के बाद लास्ट में बोलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, वो आप समझ रहे होंगे, बट नेचुरली देयर इज़ अ ड्यूटी, है ना। नारंग साहब ने एक ड्यूटी दी है, तो वो पूरा करना है हम लोगों ने। और ज़्यादातर लोगों को डायमंड्स की स्टोरी पता ही होती है ना, क्योंकि पब्लिश हो चुकी होती है, बट फिर भी देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया हम लोगों का, मैं आई गेस कि ज़्यादातर लोग हम लोग BFI एंड अप हैं, और BFI का मतलब ही ये है, कोर प्लस आने का मतलब ही ये है कि आप लोग उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आने वाले समय में एमरल्ड और डायमंड्स होंगे इस बिजनेस में। सोच के देखिए, है ना। BFI इसीलिए लाया गया है, जिससे कि पहले से ही, शुरू से ही पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में कौन लोग वो होंगे, क्योंकि उनको परसेंटेज में नहीं गिना जा सकता दोस्तों। लाखों लोगों ने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन हजारों में सिर्फ हजार होंगे शायद जो एमरल्ड्स एंड अप होंगे इंडिया में, 1000-1200 बस, दैट्स इट। और मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ यहाँ से आपको दोस्तों, जिस तरह से आपने क्वालिफाई किया है, जो आपका स्ट्रक्चर शुरुआत हो गई है जिस चीज की, एटलीस्ट वी हैव गॉट 3 ऑर्गेनाइजेशंस। यदि आप एक कमिटमेंट के साथ आज यहाँ से जाते हैं, है ना, ड्रीम्स के साथ जाते हैं, और एक अपने साथ एक वादा करके जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, जैसे आलोक और भावना आज बोल रहे हैं, या और डायमंड्स ने बोला है, आने वाले समय में मे बी बाई जो 25th एनिवर्सरी हम लोगों की होगी एमवे इंडिया की, 23rd तक, बिल्कुल बहुत जेन्युइन गोल होगा आपका, कि जो लोग नॉन फाउंडर एमरल्ड्स हैं, वो अपना गोल बनाए अगले 2 साल में। और नेचुरली जब ये गोल बनाएंगे तो इससे आगे का गोल तो बन ही सकता है। और मैं अज्यूम करता हूं कि आप सब लोगों ने डिसीजन ले लिया है ना, क्योंकि आप विश्वास कीजिए, मैं बार बार अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को, कि जो BFI तक पहुंच गया है, इसका मतलब वो बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट मेरे को यदि कोई बोलता है कि मैं 15% पे हूँ, या मैं सिल्वर भी हूँ, इवन इफ मेरे को कोई मिलता है कि मैं प्लैटिनम हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली में उसका बिजनेस क्या है, क्योंकि देयर आर प्लैटिनम्स, बहुत सारे प्लैटिनम है जो प्लैटिनम ही है जिंदगी में, है ना। बहुत सारे 15% हैं जो 15% ही रहते हैं हमेशा। बट यदि कोई हमको बोलता है कि मैं BFI हूँ या मैं BBI हूँ, तो हमें एकदम से समझ में आ जाता है कि ये वो लोग हैं जो टीम बिल्डर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया है, शुरू कर दिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दोज हु हैव सीन द डेप्थ ऑफ दिस बिजनेस, दे हैव अंडरस्टूड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लूक नहीं है, लक नहीं है दोस्तों, है ना। जो लक से कुछ बन भी जाते हैं ना इस बिजनेस में, वो डायमंड्स नहीं जाते हैं इस बिजनेस में दोस्तों, है ना। तो मैं तो बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आ रहा है आप लोगों को देख के। जैसे बताया गया, किसको अच्छा नहीं लगता दोस्तों जो यंग रिटायर हो जाए,
है ना। और एक अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी। अच्छी खासी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जितने भी लोग हमारे साथ के जो लोग वहाँ पर जॉब में हैं, तो कोई परेशान नहीं है अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है परेशान इसलिए भी नहीं है कि उनको शायद ये लगता था कि दिस इज द बेस्ट, और हम भी यदि इस बिजनेस में नहीं आते तो हमें भी ये लगता है कि जो हमें मिल गया उससे अच्छा क्या हो सकता है, बताइए, है ना। तो यही बिजनेस है जिसने पहली मीटिंग में, जो पहली मीटिंग अभी भी हमें ध्यान है, भावना और मैं दोनों गए थे उस मीटिंग में, और संडे का दिन था। और बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमारी अपलाइंस में आरपीएन चंद्रा जी उस टाइम पे नहीं थी, है ना। और उन्होंने हमको वहां पर बुलाया था। और दून हॉस्पिटल, देहरादून में दून हॉस्पिटल है, बिल्कुल उसके सामने एक होटल था जहां पर मीटिंग हो रही थी। और हमारे प्रिय बहुत प्यारे, अभी दिनेश जी ने भी नाम लिया उनका, एसके तिवारी सर एंड कल्पना मैम, है ना। तो वो थे, एक कूपन लेके बैठे हुए थे। एंड गेस व्हाट, आप जानते हैं किसकी मीटिंग थी? हमारी पहली मीटिंग जो हमने अटेंड की थी, नन अदर देन अनिल एंड बिंदु नारायण, है ना। मोहाली से वो आना था, उन्होंने लेट हो गए थे वो लोग, और फिर बख्शी जी ने वो प्लान दिखाया वहां पर। और फिर उसके बाद आने वाले, फिर जब नारंग जी आए तो आपको पता ही है क्या है नारंग जी, है ना। हमें कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बट अगले दिन हम लोग स्पॉन्सर्ड हो गए इस बिजनेस में। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू टीम अनिल एंड बिंदु नारायण, है ना। और आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे और दोस्त दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, खत्री जी दिख रहे हैं मुंबई से, है ना। और पटियाला से दिख रहे हैं हमारे एमरल मित्र। और मतलब आई एम सो हैप्पी कि अभी मिलके धमाल करने वाले हैं हम सब लोग। और दोस्तों, हमारे से यदि आप समझेंगे इस बिजनेस में, तो सिर्फ एक ही चीज हमें पता है। जब पहली मीटिंग हमने कार्ल रिडन की सुनी थी, तो उसमें सिर्फ मैसेज एक ही था, डिफाइन योर ड्रीम, दैट्स इट। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव टुडे इन योर लाइफ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सब कुछ है, जिसको मेटेरियलिस्टिक कहा जाता है। दे मस्ट बी, मतलब वो अच्छे घर में रह रहे होंगे, अच्छी गाड़ी चला रहे होंगे, अच्छा बैंक बैलेंस उनके पास होगा, बहुत पैसा हो सकता है, बहुत जमीन जायदाद हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा दोस्तों, एक जो जैसे दिनेश जी बता रहे हैं ना, खुराना जी बता रहे हैं ना, जो हम लोग जी रहे हैं ना, आप एक बार अपने डायमंड से बैठ के पूछिएगा कि ये जीते कैसे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग 500 करोड़ के व्यक्ति बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। हम वैसे इनकम से नहीं बन सकते हैं, नेचुरली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बन सकते हैं। बट जो ड्रीम्स होते हैं ना, एक जो फुलफिलमेंट वाली लाइफ होती है ना, एक जो एंजॉयमेंट होता है लाइफ में, वो हम पिछले लगभग 2009 में हम एमरल्ड हुए थे, 2010 में फाउंडर एमरल्ड हुए थे, और पिछले 11 सालों से हम वो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा भावना थोड़ा बात करेंगे आपसे, एंड देन आई विल कम अप एंड रैप इट अप। सो लेट्स हियर भावना। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। और आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। और दिस इज सुपर डुपर एक्साइटेड मीट, सो आई फील कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी एक्साइटेड होना चाहिए। नारंग जी ने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है, एंड ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट द ग्रोथ, है ना। और हम लोग सभी लोगों का एक टारगेट रहता है कि कैसे ग्रोथ को और बढ़ाया जाए, राइट। सो हम लोग अपने बारे में, हमारे बारे में सब लोग जानते ही हैं, राइट। हम दोनों ने बिजनेस 98 में स्टार्ट किया था बिजनेस में, एंड वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। जब ये देखा गया तो दे वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। मैं जनरली बात करती हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस और एमवे बिजनेस में वी नो क्या डिफरेंस है ना। और मुझे जो ह्यूज शिफ्ट दिखा था, मतलब नए नए शादी हुई थी, एंड वी हैव सीन दैट प्लान, है ना। प्लान दिखाया गया कि आपके ड्रीम हाउसेस कैसे होंगे, है ना। आप कौन सी ड्रीम कार आपकी कौन सी होगी, ड्रीम ट्रैवल कहाँ होगा आपका, है ना। बहुत सारी चीजें सोचवाई जा रही थी आपसे कि 5 साल के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा। एंड आई वाज वंडरिंग कि यार ये सब बातें तो अभी कभी हमारे लाइफ में, कभी इससे पहले तो कभी पूछी नहीं गई, ड्रीम्स के बारे में कभी बात हुई नहीं। एंड वी वर अमेज्ड, है ना। और हमें लगा था अगर ये सब अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट, है ना। और ये आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है ना। हम लोग की सारी जितनी भी हमारी टॉक होगी, हम लोग वी विल रिमाइंड यू कि आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास, सेम ड्रीम्स, मतलब ड्रीम्स में भी डिफरेंट, बट द व्हीकल इज सेम, है ना। आपके पास वही सेम पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं इसको, अपनी पावर को समझते हैं, उस डिसीजन की जो पावर है ना, उसको क्यों नहीं यूज करते, राइट। और हम लोगों ने इस बिजनेस को समझा, और डे 1 में हमको समझ में आ गए थे कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में चाहिए हम लोगों को, है ना। हमें मालूम था कि हमने मीडियोकर लाइफ से कैसे लाइफ को, मतलब कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, है ना। एक रियल सर्कल होता है, एक ड्रीम सर्कल होता है। वो ड्रीम सर्कल कहीं पे भी नहीं था हमारी लाइफ में, है ना। और एक बहुत ह्यूज गैप था। तो हमें मालूम था कि हमारे आई वाज वर्किंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड आई वाज वर्किंग इन नर्सिंग, मैंने किया हुआ था, तो मैं जॉब कर रही थी अपना। तो मुझे मालूम था कि हम लोग कुछ करने वाले नहीं, ऐसा बहुत ह्यूज शिफ्ट नहीं आ जाएगा लाइफ में। सो वी टुक अ डिसीजन, है ना। और आज आपके सामने है सक्सेसफुली जो भी ड्रीम्स है, सारे ड्रीम परस्यू किए हम लोगों ने, है ना। वी आर लिविंग इन अ पेंट हाउस, है ना। अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार वेकेशन हम लोग लेते हैं, हर साल लेते हैं, है ना। और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों के, एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट द एजुकेशन, है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें उनकी जॉब के बारे में कोई टेंशन नहीं है ना। हम लोग बहुत रेस्टफुली आराम से सिक्योर्ड है। तो वो अगर आपको चाहिए तो दैट इज देयर, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या।
सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारे इंटेंजिबल्स हैं, बहुत सारे टेंजिबल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, दे आर स्टोर्ड इन यू, मतलब आपके लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे रखा है, आपको उठाना है वहाँ से, राइट। और बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स का ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है, तो आप बहुत ड्रीम के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब आप बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, बट खाली ड्रीम देखने से तो नहीं होगा ना, है ना। वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ड्रीम देख तो लेंगे, बना भी लेंगे ड्रीम बुक को, बट वी नीड समथिंग देयर, है ना। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, नंबर 1 इज क्लैरिटी, है ना, कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली यार, है ना। वो फिगर आउट करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, उस पर डेट डालनी पड़ेगी, गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको उसको, ये सारी चीजें आपको एक एक करके, है ना, राइट। और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको पता होना चाहिए मिसिंग क्या है आपकी लाइफ में, है ना। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, बट उसके बीच का गैप कैसे फुलफिल करोगे और क्या एक्शन प्लान डालोगे, बहुत छोटी छोटी चीजें बट करनी पड़ेंगी, राइट। एंड आर यू रेडी टू पे द प्राइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारी चीजें पता होने के बावजूद आर यू रेडी टू पे द प्राइस, है ना। हम लोग तो बहुत तैयार थे, हम लोग, है ना, डे 1 से, है ना। मैं बार बार मेरी टॉक में आपको मिलेगा दैट फायर इज स्टिल इनसाइड अस, है ना। वो फायर में शायद हमें लगता है कि हम लोग, है ना, वी वांट कि ये फायर हमेशा रहे, है ना, टिल नेक्स्ट 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 पिन नेक्स्ट पिन नेक्स्ट पिन, है ना। तो हम लोग वी आर ऑलवेज एक्साइटेड एंड दैट फायर इज इनसाइड अस। तो एक मंत्रा तो यही है कि फायर को हमेशा जो है वो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ेगी आपके ड्रीम से, एंड देन अगेन सारा आपको जो डालना है उसके अंदर, है ना। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर पे द प्राइस, राइट। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं अपने ग्रुप में जनरली आई वांट पीपल शुड डू, है ना, जो मेरे साथ जो वर्क करते हैं उन्हें मालूम है कि एफर्मेशन से बहुत सारा काम होता है। सो आप लिख सकते हैं कहीं पे, डेली एफर्मेशंस टू अलाइन द ड्रीम एंड डिजायर्स विद यूनिवर्स एंड इट्स एनर्जी, ठीक है जी, है ना। आप जितने भी ड्रीम्स या डिजायर्स आपके पास हैं उसको डेली एफर्मेशंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी एफर्मेशंस को बढ़ा सकते हैं, राइट। नंबर 2 इज डेली ग्रेटिट्यूड, है ना। आपको ग्रेटिट्यूड को यूज करना पड़ेगा, आप थैंकफुल ही नहीं होगे आज आपके पास जो है और आप जहाँ जाना चाहते हो, है ना। एंड जब आप देखोगे उसको यूज करना शुरू करोगे ना ग्रेटिट्यूड की पावर को, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें आसान हो जाती हैं लाइफ में, है ना। मतलब भगवान को समझने लगता है कि यार ये तो हर चीज के लिए थैंकफुल है, तो इसको थोड़ा और देना चाहिए, थोड़ा और देना चाहिए, राइट, है ना। और अभी मैंने रखा नहीं है यहाँ पे, मेरा द मैजिक बुक है, बहुत पावरफुल बुक है, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट बुक, है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज क्लोज कनेक्टिविटी विद योर ग्रुप, है ना, जिसके भी साथ आप काम कर रहे हो, आपके जितनी भी डाउनलाइन से कोशिश करो कि उनके साथ आप कनेक्टिविटी अच्छी से अच्छी बना सकें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब लास्ट बंदे तक भी जा पाऊँ, है ना। हम दोनों कोशिश करते हैं कि जहाँ तक भी हम बात कर पाएँ, जूम कनेक्ट कर पाएँ, बात कर पाएँ, या मैसेज ड्रॉप कर सकें, या किसी भी तरीके से समहाउ, है ना। मैं क्लब्स जनरेट करते हैं हम लोग, आई एम रनिंग 2 क्लब्स, है ना। उस क्लब्स में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इनपुट, कुछ ना कुछ चीजें, इंटरेक्शन चलता रहे हमारा, राइट। देन कम्स कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, है ना। वो अपडेट वाला, चेंज वाला जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जब हम कहते हैं ना अपने आप को क्या चेंज का, हमें लगता है ना कि बनी यार इतनी एज हो गई है, कोई अपने आप को बहुत यंग समझता है चेंज करने के लिए, कोई अपने आप को बहुत, है ना, मैच्योर समझता है कि नहीं यार अब तो यार एज हो गई, अब नहीं चेंज करना, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चेंज इज ऑलवेज देयर, है ना। जितना चेंज करोगे, जितना चीज़ों को रेक्टिफाई करोगे, चीज़ें और खूबसूरत होंगी, राइट। वैल्यू एडिशन, है ना। अभी हम लोग जनरली पर्सनली जो पर्सनल काउंसलिंग होती है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ लेडीज को वैल्यू एडिशन, है ना। आप कितनी चीजें अपने अंदर, एक और बुक, है ना, वो वैल्यू ऐड करेगी, एक और सीडी वो वैल्यू ऐड करेगी, एक और डेमो सीख लेते हैं वो वैल्यू ऐड करेगा, है ना। क्या चीज ऐसी होगी जो आपका ग्रुप विल फील प्राउड ऑफ यू, यार मेरी मैम को तो ये आता है, या मेरे सर को तो ये आता है, या हमारी टीम, है ना, टीम एबी को तो ये आता है ना, या टीम एबी के ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, या वी आर प्राउड ऑफ दैट, है ना। तो कुछ वैल्यू एडिशन क्या हो सकते हैं, वो दैट यू हैव टू चेक इट आउट, बट वो डेफिनेटली होना चाहिए, राइट। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स, मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है भाई ये, है ना, कि हमें जो है वो डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी। आज हम लोग हैं यहाँ पे, है ना, मुझे लगता है जेन वाई जेन जी कहीं ना कहीं जल्दी आओ, है ना। और आई फील कि वो डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए हमें, कोई भी किसी भी लेवल पे, है ना। अगर आप 9% पे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो ना, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि आपको 9 ही पे रहना है, या आपको 12 पे ही रहना है, या आपको 15% पे रहना है ना। आप कहीं पे भी जा सकते हो, यू कैन डिजाइन योर ओन बिजनेस। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड अपने ग्रुप को कि आप सेल्फ डिजाइनिंग पे, है ना, थोड़ा सा प्रेशर दो, राइट। एंड देन जो कोविड टाइम चल रहा है, या किसी भी टाइम पे हम कह सकते हैं कि जनरली होना क्या चीज, सेट ऑफ, मतलब किस तरीके से काम होना चाहिए, एक्सप्लोर करो चीजों को, उसे लर्न करो एंड देन एग्जीक्यूट इट, है ना। कभी भी देर नहीं होती है, अभी हमें कोई चीज़ें डिजिटली हमें आ नहीं रही हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं, है ना, एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आप देखोगे कि डिजिटली अगर हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना, तो वी कैन डू वंडर्स, है ना।
डिजिटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा टाइम सेव कर रही हैं, हमारी एनर्जी सेव कर रही है और बहुत सारे रिजल्ट्स को बढ़ा दे रही है, राइट। एंड देन मुझे लगता है लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। मैं चाहती हूँ कि भाई ये ड्रॉप ना हो, है ना। एंड एनर्जाइज योर ड्रीम्स डेली बेसिस पे, वर्बलाइज विजुअलाइज, कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना, कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे ही सेम रहेंगे हमेशा। उनको देखते रहो, एनर्जाइज करते रहो, अपनी ड्रीम बुक को बार बार निकाल के देखते रहिए, उनके डेट्स को चेंज करिए, अगर नहीं हो पाया तो उसको शिफ्ट कीजिए, है ना। एंड इट विल मेक इट, मतलब होगा जरूर, है ना। सो आई फील कि आई थिंक हो चुका है काफ़ी कुछ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बस लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, रेजिस्टेंस, है ना। जितनी भी चीज़ें जो रुकती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। मानते हैं आप लोग, है ना। जहाँ पे हम रेजिस्ट करते हैं चीज़ें परसिस्ट करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। रेजिस्टेंस को खत्म करने, मतलब रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? फियर, है ना। या तो आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डाउट्स हैं, या आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की एक हैबिट है। तो अगर तीनों चीज़ों को खत्म करना है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत बढ़िया टेक्निक है, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड डू द एक्शन। वाह वाह वाह, है ना। और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आप सब लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पर, है ना। कैसे हम लोग थे, क्या थे, है ना। बहुत एवरेज बैकग्राउंड से हम लोग आते थे, और आज इस बिजनेस की बदौलत, इस मेंटरशिप की बदौलत, अपने लीडर्स को देख देख के, इस माहौल में रहते हुए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के माहौल में रहते हुए, एमवे के माहौल में रहते हुए, जहाँ पर एथिक्स सिखाए जाते हैं, जहाँ पर एथिक्स अंदर लाए जाते हैं, वो इनकलकेट किए जाते हैं, खाली बोले नहीं जाते हैं, है ना। और ये रियल में चेंजेस हम लोगों ने आए हैं हमारे साथ में, एंड वी ऑलवेज फील ब्लेस्ड। भगवान को रोज धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें वो सपना देखने की क्षमता दी हमको, और हमें वो विश्वास दिलाया कि यस इट इज पॉसिबल। और वो विश्वास कहाँ से आया हमको? जब हम लोगों ने अपने डायमंड्स को देखा, जब हमने ओवरसीज डायमंड्स को देखा। यदि आप थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, एक बार आप पूछ के तो देखिए कि क्या मेरे को करना चाहिए इस बिजनेस को। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस भी लेवल पे आप हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, इस 60 साल में कोई ना कोई बिल्कुल आप जैसा या आपसे बेटर बंदा इस बिजनेस में एटलीस्ट डायमंड जरूर गया होगा। सोच के देखो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसने एमवे ज्वाइन किया होगा, हम बात कर रहे हैं जो डायमंड चला गया। और जब उनको देखते हैं हम लोग, तो हमें लगता है जब उनको जरूरत थी तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और वो क्वेश्चन हमारा शुरू में ही खत्म हो गया था 1-2 मीटिंगों में, और फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा, है ना। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमारा एक ऐसा बिजनेस है, इकलौता बिजनेस है, जहां पर जब आप जीतेंगे तब आपकी अपलाइन जीतेगी। वी विन ओनली व्हेन यू विन। तो यहां पर झूठ बोलना, धोखा देना, किसी भी तरीके से काम कराना चल ही नहीं सकता। करते हैं लोग, लेकिन वो टिकते नहीं इस बिजनेस में, है ना। किया होगा बहुत सारे लोगों ने, है ना। यदि लोग अच्छे हैं, समाज में बुरे हैं, तो उसी समाज से ही हमारे बिजनेस में भी लोग आए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, इफ यू बिलोंग टू टीम अनिल एंड बिंदु नारंग, आई कैन गारंटी यू कि जब आप इनके लीडर्स से मिलेंगे, उनके बिजनेस में कभी भी आएंगे आप, और यदि आपने अपने को दिखा दिया कि हाँ मैं कैरेक्टर वाला बंदा हूं, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए इस पिछले 2 साल में जो हमने सीखा है, कोविड, पोस्ट कोविड, हमने देखा है कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो बूम कर रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि बंद जो भी है वो सिर्फ ऑफलाइन बिजनेसेस बंद है ना, शॉप्स बंद है, और चीजें, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। तो हमारा पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन है। फिजिकल सिर्फ मीटिंग हमारी होती थी, और अभी देखिए कितना जबरदस्त सब कुछ चेंज आ गया है ना। जूम पहले से था, लेकिन हमें यहाँ पर आके पता चला, है ना। ऐसे जूम की तरह बहुत सारी MS टीम है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, क्या नहीं हो सकता, सोच के देखिए, है ना। हमने कभी पढ़ा था, इस बार हमने महसूस किया। बहुत बार हम सुनते थे, उसमें बार बार बोलते थे लीडर्स, एवरी एडवर्सिटी कैरीज द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। और अभी हमने महसूस किया है पिछले 1.5-2 सालों में दोस्तों, है ना। लेकिन वही वाली बात है, यदि आप एक्साइटेड नहीं होंगे, यदि आप, है ना। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। आप चाहे मेरे साथ ज्वाइन किए थे इस बिजनेस में, मेरे साथ मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, और आज आप 0% पे हैं, 23 साल में 0%। लेकिन यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं, होके काम करते हैं, सीख के काम करते हैं, मेंटरशिप में आ जाते हैं, कोचिंग में आ जाते हैं, अगले 2 से 3 साल में आप डायमंड जा सकते हैं। इवन आप हमें सरपास कर सकते हैं। कोई कंपनी ने ऐसी लिमिटेशन नहीं मानी है। आप सीधा 14 लाख डाल के 14 की 14 लाखों पे काम किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ मेंटर है। यदि आज मेरे साथ कोई काम करना शुरू करता है, तो वो 1 दिन का नहीं है, 23 साल 1 दिन का एक्सपीरियंस उसके पास है। सेम विद योर अपलायंस, है ना। इस बिजनेस में लक पता है किसको मानते हैं दोस्तों हम लोग, कि हमें बिजनेस समझ में आ गया, दैट्स इट, लक का काम खत्म।
फिर तो काम करना है। और इससे अच्छा माहौल क्या हो सकता है कि अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी मिली हुई है। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि लोगों को सेकेंडरी इनकम की जरूरत समझ में आ रही है अब। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं और इम्यूनिटी की जरूरत है। इट्स अ हाउस होल्ड थिंग नाउ। लेकिन नेचुरली बाहर तो आपको बात करनी पड़ेगी, वो तो और कोई नहीं करेगा। प्रोटीन खुद तो बताने वाला नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। और हम देख रहे हैं किस तरीके से बिजनेस, शायद पिछले साल जब मार्च में ऐसा हुआ था अचानक से, तो 1-2 महीने के लिए फर्क पड़ा था, क्योंकि हम हिल गए थे, सब पता ही नहीं चला था कैसे करें क्या करें, बस अप्रैल के बाद से। और अभी ये मई देखिए आ गया यहाँ पर, है ना। और आप सोच के देखिए क्या हो रहा है। अब भी खत्म हुआ है हम लोगों का में, है ना। बिजनेसेस मतलब हमारे वॉल्यूम्स आप सोच नहीं सकते, जो कभी नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई लोग तो है जो कर रहे हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यदि सबका सब कुछ चल रहा है लेकिन आपका नहीं चल रहा है तो क्या फायदा होगा, बताइए जरा, है ना। तो मैं तो यही इंकरेज करूंगा आपको, है ना। राइट डाउन ड्रीम्स, सिट विद योर अपलाइन, बी एक्साइटेड, यू आर विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम, यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस। यदि आपको लग रहा है ना कि हम इतना एक्साइटेड हैं, हमारे पास मर्सिडीज है, हमारे पास ड्रीम हाउसेज हैं, हम रिटायर्ड हैं पिछले 22 सालों से, पता किस लिए? क्योंकि हमारे पास एमवे है, हमारे पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, हमारे पास अनिल बिंदु नारंग है। आप बताइए इन तीनों में से आपके पास क्या नहीं है? सिर्फ सपने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, आपको अपने को प्रूव करने की जरूरत है। नोबडी कैन स्टॉप यू, है ना। एक ही तो जिंदगी मिली है यार, है ना। हम छोटे बड़े जरूर हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन इसी तरीके से जाएंगे नहीं कि जो बड़ा है वो पहले जाएगा। एंजॉय करो लाइफ को, मजे करो लाइफ को। 2-3 घंटे डिसिप्लिन, इस बिजनेस में 2-3 घंटे डिसिप्लिन तरीके से यदि आपने काम कर लिया, बाकी 21 घंटे जो मर्जी करो, आप देखो क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन, है ना। द ओनली वन प्रिंसिपल इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस एवरीवेयर इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। पीपल लैक कंसिस्टेंसी। हमें पहले 12 साल पता क्यों लगे एमरल्ड जाने में? क्योंकि हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता था, है ना। अभी हमें याद भी नहीं है क्यों हम ऐसे थे, है ना। चाहे आप बेसिक लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, चाहे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, आप डबल जाना चाहते हैं डायमंड में, वही करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। और आप बीएफआई से बीबीआई जाना चाहते हैं, डिसिप्लिन, है ना। तो अब आई होप वी आर मेकिंग सेंस, है ना। भावना ने बताया बी रेडी टू पे द प्राइस। अरे कुछ समय वो जो लोग मस्ती कर रहे हैं वो ना करके और फिर जिंदगी भर मस्ती की लाइफ, जैसे हमारे मेंटर्स की है, जैसे हम लोगों की है ना। क्या यार बताओ ना जरा, छोटी कार्टून कि क्या सच है ये? वी जस्ट बॉट अ ब्रांड न्यू हाउस, इंडिपेंडेंट, 5000 स्क्वायर फीट। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए इस टाइम पे जहां पर लोग परेशान हैं, हम लोग 2.25 करोड़ का हमने भी घर खरीदा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, है ना। पूरी फैमिली साथ में हम लोग, एंड वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, नॉट ओनली इन बिजनेस, एवरीथिंग। सेहत के हिसाब से आप देखो 12 साल पहले यदि हमारी, मेरे को देखोगे, भावना को देखोगे, आज आपको लगेगा दे आर बेटर। दिनेश जी, उषा जी को देखोगे बेटर। खुराना जी को, मिसेस खुराना को देखते हैं जब 12 साल पहले, 15 साल पहले, आप देखो बिल्कुल ही चेंज हो गया, अटक ही गए हैं बिल्कुल, तो एज रुक ही गई है बिल्कुल। आप सोचो तो क्या आपके पास है। और वो जो 50, 100, 200, 500 लोग जो बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं है, बेकार है, बस उन्हीं की तो ना सुननी है ना। अभी किसी ने बताया था ना कि जब हम गए थे तो कॉलेजियम्स भरे हुए थे, खुराना जी बता रहे थे शायद, हमें 6 तो चाहिए थे, आपको भी 6, है ना। किस्मत में नहीं देना होता ना भगवान ने, आपके भी समझ में नहीं आता दोस्तों, राइट। लक क्या है? मीटिंग प्रिपरेशन विद अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अपॉर्चुनिटी इज देयर। लोग बोलने वाले लकी आपको दोस्तों, है ना। इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग अस, आप देखेंगे जो जीरो थे, जीरो। हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं थे जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। जितना आता था खर्च हो जाता था, दैट्स इट, नो सेविंग, है ना। आज देखो आपके सामने, राइट। तो मैं तो कभी, हमने जिंदगी में लक कभी इस्तेमाल ही नहीं किया कि लक लक बोलना है। लक क्यों बोलना है, राइट। एक मैसेज और देना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको, डोंट डिले, यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ सक्सेस। डिले मत करो, एक बार करना है ना, लेट्स फिनिश द रेस। दिनेश जी A70 बोल रहे थे ना, नारंग जी ने तुरंत बोला ना, नहीं, है ना, 25th एनिवर्सरी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दिनेश जी को नहीं पता, नहीं पता है, हमारा वो भी गोल है,
बट वो बड़ा गोल है। A70 में हम बहुत सारे लोगों को एज डायमंड ले जाना चाहते हैं अपने साथ में। हम भी चाहते हैं कि भगवान चाहेगा सब कुछ ठीक रहा तो हमारी पिन भी चेंज होगी जाएगी। व्हाई नॉट? ड्रीम ही तो असली चीज है दोस्तों जिंदगी में। यदि होप है, ड्रीम है, कितनी अच्छी जिंदगी निकल सकती है ना। वी आर नॉट एक्साइटेड अबाउट वेयर वी आर गोइंग, कहां पर पहुंचने वाले हैं उसके लिए एक्साइटेड नहीं है हम लोग कि कल क्राउन बन जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, वी आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी बिट इन दिस बिजनेस। एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन। रोज जब हम सुबह उठते हैं तो जब हम अपने लीडर से बात करते हैं मजा आ जाता है, लगता है हमें कुछ कर रहे हैं। हमें हमारा एक ही ड्रीम है दोस्तों कि जो जो हमें मिला है उससे ज्यादा हम उनको दिलाना चाहें, है ना। और ये सब आप भी कर रहे हैं, मुझे पता है, राइट। 5% लोगों को रियल में सक्सेस क्यों मिलती है दोस्तों पता है आपको? बिकॉज दे आर रेडी टू पे द प्राइस, राइट। सो वी आर ऑलमोस्ट डन, है ना। नाउ दिस इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो भी आपने सीखा है ना। सीखने के लिए आपको सिर्फ हाथ उठाना है अपनी अपलाइन के सामने या फोन करना है उनको बोलना है आई एम इन, मैं पहुंचना चाहता हूं, आई हैव गॉट गट्स, काउंट मी। बस उसके बाद देखो फिर सब कुछ है, सब कुछ है ना। वो जो आपकी अपलाइन है ना वो अपनी जिंदगी के वो टाइम आपको देने वाला है जो जिंदगी में वापस नहीं करोगे दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों आपको, है ना। ट्रेनिंग इज अवेलेबल थ्रू ब्लिट वर्ल्ड वाइड, थ्रू अपलाइन। इट्स यू हु विल मेक इट, है ना। हमें माहौल मिला था, आपको भी माहौल मिल जाएगा। और ये पूरा बिजनेस एटीट्यूड का है दोस्तों। योर एटीट्यूड विल डिफाइन और डिटरमाइन योर एटीट्यूड। कहां तक आप पहुंचेंगे, एटीट्यूड, है ना। दिनेश बता रहा है दोस्तों, अप डाउन हमारी जिंदगी में भी हुआ। हमारे बड़े बड़े ग्रुप चले गए, है ना। कुछ कंपनी आई वो लेके चले गए प्लैटिनम। पिछले साल भी मेरा एक प्लैटिनम गया, इस साल भी प्लैटिनम। क्या फर्क पड़ता है यार, है ना, क्या फर्क पड़ता है। जिसको जाना था वो चला गया, लेकिन जिसको आना है वो आके रहेगा हमारी जिंदगी में। और हमने वहां तक पहुंचना है जो हमने प्रॉमिस किया अपनी अपलाइन को दोस्तों। तो लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, और मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि जब हम डायमंड जा रहे थे हमने ये लिखा हुआ था और ये रोज हम बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें जीत के रहना है। ये प्रॉमिस था हमारी अपलाइन को। तो मैं जरूर चाहूंगा मेरे साथ आप सब लोग जहां पर भी हैं वो सब लोग मिलके एक चीज बोलें और फिर हम लोग क्लोज करेंगे इस मीटिंग को, राइट। एंड दैट मंत्र वाज इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। आप बोल सकते हैं मेरे साथ? आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका, है ना। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ठीक है ना। प्रॉमिस है सबके, है ना। अपने माँ बाप को प्रॉमिस करना है हमने, अपने बच्चों को प्रॉमिस करना है हमने, अपनी अपलाइंस को प्रॉमिस करना है आपने। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। So we are always with you. Love you guys and thank you Narang ji, Mrs. Narang ji, for giving us the opportunity. Thank you very much. Love you all the very best.